अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथ्स। चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, और चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, ये वही मैथ्स है जो सब जगह चलती है। तो एक्सरसाइज 3.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर पेयर इक्वेशन का है, और ये कह रहा है कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी 2-3 भी मेथड्स हैं, लेकिन आप एग्जाम में किसी भी मेथड से करो, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो पहले मैं इसमें एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देखिए क्या करना, इक्वेशन नंबर 1 डाल दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दे। और विलोपन में यानी एलिमिनेशन क्या होता है, आपको इसमें या तो x को रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, या y को। हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो अपन जोड़ दे या घटा दे। अगर मैं इसमें लिख दूं कि एडिंग जोड़ने पर इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, एक और दो दोनों को जोड़ दे, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास y प्लस का और y माइनस का, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ये 1x और 1x क्या बन गया, 2x, और इधर 14 और 4 भी जोड़ दो तो ये 18। तो ये आपके x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/2, ये x इक्वल टू 9। ये तो हुआ एलिमिनेशन। अब ये x की वैल्यू आप इसमें किसी में भी पुट कर दो। आप कहो कि नहीं हम तो इसमें पुट नहीं करें, तो हम इसमें ये एडिंग लिखा था, आप लिख दें सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर इसको 1 और 2 को, तो इसी को घटा दीजिए आप। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर आप घटाएंगे माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, और साइन चेंज होंगे, अब की बार ये एक प्लस का है, x माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। अब y प्लस का और y प्लस का हो गया, ये ले लीजिए आप 2y, इधर 14 में से 4 गए तो कितने बचे, 10। तो ये y, ये 2 इसके अपोन में जाएगा, 10/2, तो ये 5 हो जाएगा। यानी आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आपके इसके आंसर आ गए, डायरेक्टली सोल्व कर दिया अपन ने। ठीक है, अब यहां मैंने क्या किया कि दोनों ही x और y के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, विलोपन विधि। कोई जरूरी नहीं, आप इसको इधर से x की वैल्यू इनमें से किसी एक में रख देते तो भी y की वैल्यू आ जाती। रख के बताऊं, चलो इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते, हमारा काम वैसे हो गया, आंसर आ चुके हैं, आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, ये हो गया काम, आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये काम नहीं करते, और हम इसमें इक्वेशन 1 में ये x की वैल्यू 9 पुट करते। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई 14, तो x की जगह आप 9 पुट कर दीजिए, ये y ऐसे रहने दीजिए, इक्वल भी ऐसे रहने दीजिए, और ये 14। अब आप y निकालोगे तो 9 उधर शिफ्ट होगा 14 की तरफ, तो ये 9 यहाँ प्लस का था, उधर जाकर के माइनस बनेगा। तो ये y इक्वल टू देखो 14 में से 9 गए, कितने बचे, 5। तो ये आ गया ना, देखो y की वैल्यू कैसे भी निकालो। आप कहें कि 1 में क्यों रखा, आपने 2 में क्यों नहीं रखा, मैं 2 में रख के बता देता हूं। अगर अपन इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 में देखिए x की जगह क्या पुट करना, 9, ये 9 पुट कर दिया, माइनस y उधर क्या था 4। अब आप देखिए माइनस y यही रहेगा, 4 भी वही रहेगा, 9 को उधर शिफ्ट कीजिए, यहां तो 9 प्लस का था तो जाके माइनस हो गया, यहां पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 9। देखिए आपके माइनस y, तो ये 4 में से 9 तो -5, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू 5, तो अभी आगे वही y की वैल्यू। आप किसी भी मेथड से करें आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ आपके क्या, पूरा का पूरा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आपको क्वेश्चन में तो प्रतिस्थापन विधि दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा देता हूं, कराऊं, यस तो कीजिए, चलो करा देता हूं, नहीं करो तो भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इट मींस प्रतिस्थापन विधि में हम एक काम करें,
हमारे पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों है। हम इसमें से किसी भी एक से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लें। चलो हम एक काम करें, इस दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे x निकालेंगे तो y उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 4 प्लस y हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4 प्लस y। ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो, ठीक है। तो अब 1 क्या कह रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये x की जगह क्या पुट करोगे, 4 प्लस वाई। तो ये 4 प्लस वाई पूरा पूरा इस x की जगह पुट करो, तो 4 प्लस वाई ये 14, y और y कितने हो गए, 2y। इस 4 का क्या करोगे, इसमें तो प्लस हो नहीं सकता, y वाले टर्म नहीं है, तो 4 उधर शिफ्ट करो, तो ये 14 माइनस 4, तो ये 2y इक्वल टू 10। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, जो अपन अभी निकाल चुके थे। एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, क्या आप तीसरा मेथड भी पढ़ना चाहेंगे? 1 सेकेंड वाला, 1 सेकेंड में इसको सोल्व करना, डायरेक्ट बिना ही सोल्व किए आंसर निकालना, लास्ट बताने वाला हूं, याद रखना। तो ये y आ गया। अब आप ये y की वैल्यू इनमें किसी में पुट कर दो, यहां ही पुट कर दो ना, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो, तो आपके ये इक्वेशन 3 क्या हो गया, x इक्वल टू 4 और y की जगह 5 पुट कर दो, तो ये 9। देख लीजिए आपके y की वैल्यू भी आ गई, y की क्या, x की वैल्यू भी आ गई, कितनी, 9। ये तो वैल्यू अपन ने पहले वाले मेथड में भी निकाली थी। आ गया समझ में? तो ये आपके प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन क्यों, हमने x की वैल्यू निकाल के दूसरे में उसकी जगह प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा। अब आपको कहो कि हमें डायरेक्ट x और y के आंसर बताओ, तो डायरेक्ट x और y के आंसर बताऊं, बता दूं? 1 सेकंड घड़ी देखते रहना, 1 सेकंड बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास में 14 और 4, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, तो 14 और 4 कितने हुए, 18। 18 के आधे करो 9, ये x की वैल्यू आ गई। आपके पास 14 और 4 है, इन दोनों को माइनस कर दो और हाफ कर दो, 14 में से 4 गए, 10 बचे, 10 के आधे कर दो 5, ये 5 आ गया। ये देख लो आपके x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। आ गया समझ में? ये आपका 1 सेकंड वाला मेथड। लेकिन ये मेथड कब लागू होगा, जब कभी x और y के गुणांक हमेशा 1 1 होंगे सब जगह। जैसे मैं कहूं कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, आपको कहा जाए कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, आप तुरंत कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। 3.3 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि s माइनस टी इक्वल टू 3s अपॉन टी प्लस टी पॉइंट 2 इक्वल टू 6। हमें इसमें s और t की वैल्यू निकालनी है, यानी x और y की जगह इसने क्या दे दिया है, s और t। अब इसके लिए देखो, ये तो s माइनस टी इक्वल टू 3 डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। ये जो बटे बटे दे रखा है इसको हटाना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए। इसके लिए पहले आप इस इक्वेशन नंबर, इसको तो 1 डाल दे और इसको 2 डाल दे, इसमें आप लघुत्तम ले ले, एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या आएगा, 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, क्रॉस गुणा कर दिया। अब ये आपके क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये काम नहीं आएगा, हमें ये यूज करना पड़ेगा, इसको इसके साथ लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ सबसे इजी मेथड जो जानता हूं, सबसे इजी मेथड जो है वो हमेशा बताता हूं, वो विलोपन वाला। और विलोपन के लिए क्या है कि यहाँ अगर s के साथ 2 है तो यहाँ पर भी s के साथ में 2 होना चाहिए, यहाँ t के साथ में 3 है तो t के साथ 3 होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक शर्त। हम एक काम करें,
यहाँ t के साथ 3 है तो मैं t के साथ 3 बना लेता हूं। तो क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, 3s माइनस 3t इक्वल टू 9। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूं नहीं केवल t को इस करके ने छोड़ दो। अब हमारे पास में 3s माइनस 3t इक्वल टू 9 आ गया। आप इस 3 वाले को इसके साथ ले आओ तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ पर t के गुणांक समान हो गए, t के कोफिशिएंट समान हो गए, ये माइनस का ही प्लस का है तो हम लिख देते हैं एडिंग, जोड़ने पर किसको, इस इक्वेशन को a और इसको b नाम दे दो। तो a एंड b, वो सब नाम कुछ भी दे सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो आप प्लस करोगे तो देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का और माइनस का, और यहाँ जोड़ रहे हो तो 3 और 2 कितने हुए, 5s, और इधर 9 से 15 45। अब s निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 5 अपॉन में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9। 45 में 5 का भाग लगाओ 9 बार जाएगा। बस ये हमारे s का मान आ गया। ये s की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दें, s इक्वल टू 9 किसमें, समीकरण 1 में पुट करें तो ये s की जगह पुट करो, ये s यानी कि 9 माइनस t 3। अब देखो माइनस t ऐसे ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, 9 को उधर शिफ्ट करना तो ये माइनस का 9, तो माइनस t इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये t इक्वल टू 6 आ गया। यानी हमारे पास में s और t की वैल्यू पूछी थी तो s इक्वल टू कितना आया 9 और t इक्वल टू कितना आया 6। ये आपके आंसर आ चुके हैं। अब इसमें एक सेकेंड वाला मेथड यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ s और t के गुणांक एक एक है, 1 1 है, लेकिन दूसरे समीकरण में 1/3 1/2 है, इसलिए वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। अब ये आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है पता कैसे चलेगा, अरे यार यहाँ रख के देख लो ना s और t में, तो ये s की जगह जैसे मैंने कहा ना आपको चेक करना कि ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग, तो आप s माइनस टी इक्वल टू 3, s की जगह तो 9 जो आपने फाइंड किया, t की जगह 6 पुट करो तो ये 3 आना चाहिए, तो आ रहा कि नहीं आ रहा, 9 में से 6 घटाओ 3 आ गया, हमारे ये आंसर करेक्ट है। यहाँ मैंने थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों एक साथ ले लिए क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सिंपल है, इनको कोई अपने को ज़्यादा सोल्व करना ही नहीं। ये थर्ड वाला और ये फिफ्थ वाला, ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं, बाकी करना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, जिसमें मैं पहले वाले को 1 और 2 नाम दे रहा हूं, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से गुणा करूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। आप देखो कि ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया कि नहीं बन गया, दोनों सेम हो गए, और जब दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर समपाती होगी, और इसका मतलब समपाती होने का मतलब हुआ को इनसाइड्स होंगे, और इसमें क्या होंगे, अनंत हल, अनंत हल होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, आपको फाइंड नहीं करना है, ज्ञात नहीं करना, ठीक है। बस ये खाली ये लिखना है कि वो दोनों लाइन समपाती है और इसलिए इनके अनंत हल होंगे, ये काम हो गया। अब पांचवे की बात करें, ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में, और वो आपको कहीं सोल्व नहीं करना होता, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। डायरेक्ट आंसर क्यों लिखना है, जब कभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 1 1 1 2 2 2, जब कभी c1 c2 0 हो, केवल इक्वेशन समीकरण x और y में ही हो, ठीक है, ये वाला पद बिल्कुल हट जाए, तो हमेशा ही आपको x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आंसर डायरेक्ट आंखें बंद करके लिख देना है।
अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक्स और वाई, एक्स वाई और सी वाला जो है कांस्टेंट टर्म वो बिल्कुल इसमें है ही नहीं, जबकि इनमें देखो 3 9 कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में आपके ये भले √2, √3, √3, √8 रूट में देख करके आपको डरना नहीं है, इनका इससे कोई लेना नहीं है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकालनी है। 2 लाइंस दे रखी है, 2 समीकरण दे रखे हैं, लेकिन सारे पॉइंट में है, तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं थी, इजी कर रखा है। सब में केवल एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा रखा है, तो अपन पहले इनका पॉइंट हटा देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को ले आओ यहाँ, तो ये इसमें क्या हो जाएगा 2/10 x, 3/10 y और ये 13/10। अगर इसको आगे बढ़ाओ तो एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लोगे तो सबके 10 हट जाएंगे, देखो 10, तो ये 2x प्लस 3y और अपॉन में 10, इधर भी 13/10, 10 से 10 कैंसल, तो आपका पहला इक्वेशन क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक समीकरण तो आपका आ गया ये वाला। अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ना, इसको मैं नाम a और b दे रहा हूं, ठीक है, तो ये मैंने इसको a लिख दिया है सुविधा के लिए। अब मैं अगर b नाम दे दूं इसको सेकंड वाले को, तो सेकंड में देखो सेम पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 3, केवल एक पॉइंट के बाद सब में एक एक डिजिट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें सब क्या था तो पॉइंट और डायरेक्ट लिख दो, 4x प्लस 5y इक्वल टू 2, 3 यानी 23। सब में अपॉन में 10 10 आ जाएंगे सेम वैसे ही, तो सब कट जाएंगे। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें इसको x और y निकालना है, तो करेंगे क्या, या तो x के कोफिशिएंट समान करो या y के कोफिशिएंट समान करो, किसी दोनों में से किसी भी एक के गुणांक समान करिए। मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ x के साथ में 4 है, तो मैं यहाँ x के साथ में 4 बना सकता हूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2। देखो इसको मैंने इसमें गोले में लिखा है क्योंकि ये समीकरण है, जबकि इस संख्या से गुणा करना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसको मैंने किसी के ब्रैकेट में किसी ने नहीं लिखा है। तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y और ये क्या हो जाएगा 26। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अब नया बन गया 3। 2 ऐसे रहने दो। अब अपने को 2 और 3 को सोल्व करना है। मैं इसको वापस इसके नीचे नहीं लाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4x प्लस का है, 4x प्लस का है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। तो माइनस माइनस माइनस, ये 4x से 4x कैंसल, 5y में से 6y गया, तो ये माइनस का y बचा, और इधर 6 में से 3 बचे, और ये यहाँ पर 2 में से 2 0 यानी कि माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितने आ गई 3। कितना इजी काम हो गया। ये y की वैल्यू आप किसी भी एक मिनट ले या एक में, ठीक है ना, y इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, पुट करने पर, तो ये समीकरण 1 क्या था, ये था आपके 2x प्लस 3y, ये 13। आप x की जगह y पुट कर दो, y नहीं 3 पुट कर दो, y की जगह आप 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 3 पुट करना, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे यूं समझते हैं कि यहाँ y की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये 9 होगा, यहाँ 13, और इससे आपके ये 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये 2x इक्वल टू 13 में से 9 गए 4, x निकालोगे 2 अपॉन में 4 आएगा तो 2। ये आपके x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके, ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। अब आप चेक करके देखो, चेक क्या करना, या x की जगह पुट करो 2, तो ये हो गया कितना 4, प्लस y की जगह पुट करो 3 9, तो कितना आना चाहिए 13, तो देखो ना आ रहा है 13,
ये हो गया चेक, हमारा आंसर करेक्ट। क्लियर हुआ? ये है आपके लास्ट क्वेश्चन है पहले वाले का, 6 वाला। यहाँ इसने दोनों ही जो पेयर दे रखे हैं इक्वेशन के, समीकरण के, वो अपॉन में दे रखी है, तो अपने को पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये बटा बटी वाला पार्ट जो है हटाना पड़ेगा। इसके लिए दोनों में क्या करें, दोनों में अपन लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो देखिए ये पहले वाले की अगर बात करें तो इसमें एलसीएम क्या होगा, 6, 2 और 3 का, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9x, फिर 3 से 2 बार गया, 2 का 5 से किया, ये 10y इक्वल टू 2। अब देखिए इसको आगे बढ़ा लो तो ये 9x माइनस 10y और ये 6 उधर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 6 का 2 से गुना करो, ये आ गया पे कितना, 12। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो। फिर सेम ऐसे इसकी बात करो तो यहाँ पर भी देखो लघुत्तम कितना आ रहा है, 6। अब 3 से इसको डिवाइड किया, 2 बार गया, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, x से 2x हो जाएगा। फिर ये प्लस 2 से इसको डिवाइड करो 3 टाइम्स, 3 को y से मल्टीप्लाई करो तो ये 3y, इधर आपके 13/6 रहेगा। अब देखो जैसे 6 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 6 का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस में, यहाँ तो अपॉन में 1 था तो 1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। तो मैंने नीचे 1 लिखा ही नहीं और मल्टीप्लाई भी किया नहीं, खाली 6 का 2 से कर दिया। यहाँ 6 का इससे करो, 6 का इससे करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट काट दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। सबसे बड़ी बात, इनके जो गुणांक है समान नहीं है, या x के साथ 2 है या x के साथ में 9 है, या तो अपन x की गुणांक समान करें, ठीक है। तो इससे कंडीशन क्या बनेगी कि एक इस वाले को तो 9 से गुना करना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा, इसको 2 से करना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा। आपको कहीं y वाले करें तो y वाले में तो देखो यहाँ 3y और यहाँ 10y है, तो 3 और 10 है, तो इसको 3 से करो तो 30 बनेगा, इसको 10 से करो तो भी 30 बनेगा। तो इससे अच्छा कि अपन x के गुणांक समान कर लें। तो हम एक काम करें, समीकरण 1 को तो मल्टीप्लाई कर लें किससे, 2 से, और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई कर ले किससे, 9 से। ऐसा करने से इसको 2 से करो तो ये हो जाएगा 18x, 2 से किया 20y, 2 से किया 24, इक्वेशन नंबर 3। और इसको करो 9 से तो ये 18x, इसको 9 से करो 27y, और इसको 9 से किया तो भी बड़ा हो गया, देखो तो 13 117 होता है, 27 और 9 2 11, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके आ गया 4। अब आप इन दोनों को साथ में लिख लो, तो इक्वेशन 4 को इसके नीचे लिखो, 18x और 27y और उधर 117, ये इक्वेशन नंबर 4 था। अब हम इसको सोल्व कर ले, दोनों के गुणांक समान कर लिए। अब इनको अपने को काटना है, इसके लिए दोनों ही प्लस के हैं तो काट नहीं सकते, तो घटाने पर तो सबके साइन चेंज कर दो, माइनस कर दिया। अब इसको काट सकते हो, ये दोनों माइनस के हो गए, तो देखो ये कितना हो गया, माइनस का 47y। अब यह देखिए एक चक्कर पड़ गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 47 आ रहा है इधर और इधर 93, 47 का डबल करो तो 94 होता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये पक्की बात, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने। तो साफ दिख रही मिस्टेक कहाँ की, वो देखिए, ये 2 माइनस का था और ये यहाँ माइनस लिखना भूल गए, ये माइनस यहाँ भी बनाएगा तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 24 बनेगा। अब यहाँ प्लस करो तो 7 और 4 कितना बन जाएगा, 11, और 2 ने 3, 3 1 4 और ये 1। अब देखिए 47 से जरूर कट रहा होगा 47 से, तो मैं इसको, क्योंकि देखो 47 की टेबल मेरे को नहीं आती, पार आता ही नहीं है, लेकिन मेरा तरीका क्या रहता कि मैं इस 47 को, मैं ये जो यूनिट नंबर है ना 7 की टेबल बोलता हूँ। 7 की टेबल अगर एक बार बोले तो कितना आएगा, 7, 2 बार बोलो कितना आएगा 14, तो ये 4 आ रहा, इसका मतलब 1 नहीं आया।
3 से करो तो 7 या 21, देखो 1 आ गया। इसका मतलब ये 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पक्की बात, भले आप करके देख लेना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये 47 पर न जाएगा तो ये 3 टाइम्स, ये आपके y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां मैंने, आप देख रहे थे, हालांकि आप में से किसी का ध्यान रहा होगा कि मैंने माइनस छोड़ा, आपको क्या लग रहा था कि मैं माइनस भूल गया। रियल में मैं भूला नहीं था। मैं जब ऐसे बड़ी डिजिट आती है और जब डिवाइड नहीं होता तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये मैं बताने के लिए आपको मैंने यहाँ माइनस छोड़ा, ताकि यहाँ पर ये बता सकूं कि ये मिस्टेक का पता कैसे चलता है। 99% y और x की वैल्यू जो आएगी वो रेशनल नंबर में, रेशनल क्या, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, वो इंटीजर में आ जाती है। तो जैसे यहाँ आ गया, अब y की वैल्यू 3, आप y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, बोलो इसमें रखूं, इसमें रखूं, इसमें रखूं, इसमें किसमें रखूं। चलो मेरे यहाँ सुविधा में इसमें रख रहा हूं, पहले वाले में, चौथे वाले में। तो यहां देखिए, मैं इसमें लिख लेता हूं y इक्वल टू 3 पुट करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 18x प्लस 27 इंटू 3 117। देखिए 18x और ये 27 थी, एग्रेसी होगा 117, और ये 18x उधर शिफ्ट कर दीजिए, अरे 1, तो ये 18x, आप 7 में से 1 गया कितना, 6, 11 में से 8 गए 3, तो देख लीजिए आपके ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 से डायरेक्ट कट रहा, देखो आप 2 टाइम्स ये। तो हम कह सकते हैं कि ये y की वैल्यू जैसे, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके 2, y इक्वल टू 3। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं इसमें, भले आप कर इसमें रख के देख लो, पहले वाले में भी आप x की जगह क्या 2 पुट करोगे तो ये 3 2 जा 6/2, फिर y की जगह क्या पुट करोगे 3, तो 15 हो जाएगा, ये 15/3। तो आना क्या चाहिए माइनस का 2, तो देखो 2 का भाग 6 में कितनी 3 बार गया, 3 का इसमें 5 बार गया, तो देखिए माइनस का 2 ये आ गया। तो चेक भी हो गया, हमारा आंसर करेक्ट है। लीनियर पेयर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण युग्म जो हल करो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में एक संख्या अगर नहीं कट रही, इसका मतलब कहीं भी आपके प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, जो अक्सर हो जाया करती है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 3.3 जो एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 2 इक्वेशन दे रखे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये कह रहा है कि आप इसको सोल्व कीजिए और उसके बाद में आप m की वैल्यू फाइंड करिए। यदि ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो, यानी जहां से ये लाइन दोनों काटती है उसी कटान बिंदु से ये लाइन भी जाती हो। आपको m का मान निकालना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट पहले इसको सोल्व कर लीजिए। मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि यूज कर रहा हूं। देखिए हमारे लिए इतना इजी काम हो गया, x के कोफिशिएंट पहले बराबर है तो मैं डायरेक्टली माइनस कर लेता हूं इनको, ये तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ये कट गया, और 3 और 4 प्लस का तो ये हो जाएगा 7y, इधर आपके कितने हो जाएंगे, ये 5, ये 3, देख लीजिए आपके y की वैल्यू डायरेक्टली आ गई कितनी 5, 7 से कट रहा 35। ये y की वैल्यू आप रख दें समीकरण नंबर 1 में रख लें, ये 1 ये 2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में रखो y की वैल्यू, तो ये क्या होगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11। तो इससे आगे बढ़ा लीजिए आप, ये 2x 15 11, अब 15 कहाँ जाएंगे, उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो ये 11 माइनस 15, आप देख लीजिए 2x इक्वल टू माइनस का
कितना बच रहा 4, तो ये आपके x की वैल्यू क्या आ गई -2। हमारे पास में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आई है कितनी 5। ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, सपोज पहली वाली लाइन हो गई है 2x + 3y = 11, दूसरी वाली लाइन हो गई है इस तरीके से, और इसको अपन लिखेंगे क्या 2x - 4y = -24। हमारे पास ये वाला पॉइंट आ चुका जिसको मैं अक्सर क्या नाम देता हूं L, और L के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आया -2 5। अब ये कह रहा है कि ये y = mx + 3 जो लाइन है, क्योंकि ये भी एक लाइन का इक्वेशन ही है, लाइन का समीकरण ही है, ये इन पॉइंट से पास होती है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, तो ये लाइन आपके इस तरीके से ये कहना चाह रहा है कि ये इस तरीके से इसी पॉइंट से पास होती है, y = mx + 3। तो m की वैल्यू क्या होगी, आप ये जो वैल्यू है इसमें x y की जगह पुट कर लीजिए, यानी x की जगह तो -2, y की जगह 5, तो ये y की जगह हो जाएगा 5, m × x की वैल्यू -2 + 3, तो ये हो जाएगा 5 - 2m + 3, तो ये हो जाएगा -2m और 3 उधर शिफ्ट कर दो, या एक काम करो -2m में जो बराबर के इधर ले आओ, तो ये मैं प्लस कर देता हूं, और 5 को उधर भेज दो, तो ये +3 ऐसे ही, और ये 5 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 2m = -2, तो ये m की वैल्यू 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो ये -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये लाइन भी इन दोनों के कटान बिंदु से गुजरे, इसके लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। आ गया समझ में, ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कितना इजी, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चेंज कर लेता है, यहाँ क्या करता है y = ax + 3, अब इसने m हटा दिया, हम तो घर से m याद करके गए, लेकिन उसने a डाल दिया, हम कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें करना क्या था कि ये जो पैटर्न है सेम करना है, खाली m की जगह जहाँ है वहां क्या हो जाएगा a हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं वो b भी दे सकता है, p q r कुछ भी दे सकता है, तो भी अपने को काम यही करना है, ठीक है।